मार्च यानी गर्मी शुरू होते ही लोगों को एक अप्लायंसेस खरीदने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। और फ्रिज के मामले में कौन सा रेफ्रिजरेटर 2025 और 2024 में कौन सा रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा बिका है और जिसका ग्राफ सबसे बेस्ट है, जिसका फीडबैक सबसे बेस्ट है, जिसका रेफ्रिजरेटर फ्रिज सबसे बेस्ट है, सिंगल डोर में भी और डबल डोर में भी और साइड वाइज साइड में भी। यानी कौन सा रेफ्रिजरेटर मामले में यानी कूलिंग के मामले में, बिजली कम खपत करने के मामले में और हेवी बॉडी के मामले में 2024 और 2025 में कौन सा रेफ्रिजरेटर सबसे बढ़िया है। और लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी आते ही, क्योंकि गर्मी आते ही रेफ्रिजरेटर का जो बिकना होता है बाज़ार में वो काफ़ी तेज़ी हो जाता है और लोग इसी चक्कर में गलतफहमी में आकर एक गलत रेफ्रिजरेटर परचेज़ कर लेते हैं, जो साल 2 साल के अंदर आते आते ही वो रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता है। आपको बता दें कि 2024 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला रेफ्रिजरेटर कौन सा है, जिसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर चल जाती है। यदि जो रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा बिकती है उसका फीडबैक भी अच्छा होता है, यानी एक कस्टमर कोई रेफ्रिजरेटर परचेज़ करता है, वो दूसरों को रिकमेंडेशन करता है कि ये रेफ्रिजरेटर मैंने ख़रीदा, ये फ्रीज़ मैंने ख़रीदा और ये रेफ्रिजरेटर अभी तक 4 साल हो गया, अब ख़राब नहीं हुआ। यानी बेस्ट रेफ्रिजरेटर का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ चल जाता है और जो रेफ्रिजरेटर फ्रीज़ ख़राब होता है, जो फीडबैक अच्छा नहीं होता है, उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है। तो 2024 की हम बात करेंगे, 2024 में सबसे ज़्यादा कौन सा रेफ्रिजरेटर बिका है और बिकने की वजह क्या है कि उसकी कूलिंग बढ़िया है, उसकी बॉडी बढ़िया है, उसकी बिजली कंजप्शन सबसे कम है। यानी रेफ्रिजरेटर खरीदते समय आपको 3-4 चीज़ ध्यान में रखना होगा, तभी आप बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ बजट ही नहीं देखना है। अगर आप लो बजट की तरफ जाएंगे तो एक अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं परचेज़ कर पाएंगे और गलत रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने के बाद आप 2 साल 3 साल के बाद ही वो रेफ्रिजरेटर आपको ख़राब हो जाएगा, डोर प्रॉब्लम आ जाएगा, डोर निकल जाएगा, कूलिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, आइस जमने लगेगा, प्लस आपका रेफ्रिजरेटर हीट करने लगेगा, अब बिजली कंजप्शन ज़्यादा खाने लगेगा, जिससे आपको बिजली ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इन सब पे बात करेंगे और सबसे पहले हम बता दें कि रेफ्रिजरेटर में आखिर होता क्या है। एक रेफ्रिजरेटर में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक रेफ्रिजरेटर में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर, जिस पे 10 साल की वारंटी सारी कंपनियां देती हैं। पर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर में वो ख़ास चीज़ है जिसे हम पीसीबी कहते हैं। वो आप जान लें कि एक पीसीबी अगर रेफ्रिजरेटर में ख़राब हो जाए तो उसकी कीमत आपको 4 से 5 हज़ार तक होती है। और रेफ्रिजरेटर में जो पीसीबी होता है वो होता है किट। अगर वो किट ख़राब हो जाता है रेफ्रिजरेटर में तो रेफ्रिजरेटर कोई काम का नहीं। फिर आपका वो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर बढ़िया भी है तब भी वो कोई काम का नहीं है, फिर आपको हेवी कॉस्ट लग जाएगा। इसलिए रेफ्रिजरेटर खरीदते समय पीसीबी और कंप्रेसर दोनों ही देख ले। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक रेफ्रिजरेटर परचेज़ करते समय लोग नहीं देखते हैं और वो रेफ्रिजरेटर परचेज़ कर लेते हैं, बाद में होता है क्या, डोर पूरा बाहर निकल जाता है, यानी डोर छोड़ देता है। और रेफ्रिजरेटर में एक और प्रॉब्लम आती है, बर्फ़ को काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाना, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो बात करते हैं सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर कौन सी होती है, जो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। अगर आपका बजट मात्र 14,000 15,000 ही है तो सबसे बढ़िया रेफ्रिजरेटर आपका एलजी का रेफ्रिजरेटर आएगा सिंगल डोर में। अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो 14 से 15,000 में बेस्ट